പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഹിയർ വിത്ത് രാജ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई मातृभूमि नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारतीय पुराणों के उपेक्षित कथा प्रसंग एवं पात्रों को लेकर युगानुरूप काव्य उन्होंने रचे, जैसे साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, काबा, करबला आदि उनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। देश ने इन्हें पद्मभूषण उपाधि से सम्मान किया था। गांधी जी ने ही मैथिली जी को राष्ट्र कवि के नाम पर पुकारा था। अब देखिए, उनकी प्रसिद्ध रचना है मातृभूमि। प्यारे बच्चों, देखिए, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाघर है। यहाँ कवि भारत को एक देवी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वे कहते हैं भारत माता का परिधान यानी कि वस्त्र नीलाकाश है, नीले रंग का आकाश है और ये हरित तट पर बहुत ही शोभित नजर आ रहा है। और सूर्य और चंद्र जो दिन रात प्रकाशमान होते हैं वह एक मुकुट के समान भारत माता के सिर पर विराजमान है। मेखला में यानी कि कमर में समुद्र रूपी करधनी पहनी हुई है। करधनी का अर्थ होता है कमर में पहनने वाला एक आभूषण। और भारत की जितने भी नदियां हैं वो निस्वार्थ प्रेम प्रवाह लेकर बहती रहती है और फूल तारे आभूषण के रूप में चमक रहे हैं। इस भारत माता के गुणगान गाते हुए चिड़ियों का समूह उड़ता रहता है और भारत माता शेष फन के सिंहासन पर विराजमान है। कवि आगे कहते हैं, ये बादल हमेशा भारत माता को अभिषेक करते रहता है। ऐसे पवित्र और अनन्य दृश्य भारत माता पर मैं अपने आप को बलिदान करना चाहता हूं, क्योंकि भारत भूमि सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेशु की है। सगुण मूर्ति का रूप है मेरी भारत माता, इसलिए मैं अपनी भारत माता पर अपने जीवन को त्यागना चाहता हूं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। कवि कहते हैं, इसी मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी पर, मिट्टी के धूल पर, घुटनों के बल पर सरक सरक कर हम बड़े हुए हैं। परमहंस ने जिस प्रकार बाल्यकाल में जो सुख पाए थे वही सुख हमने भी पाया है। इसी कारण हम धूल भरे हीरे कहलाए। इस मिट्टी में पलकर भी हम पूरी दुनिया जानने वाले व्यक्तित्व के मालिक बने, इसीलिए हम धूल के हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुक्त, बड़ी खुशी के साथ हम इसी धरती पर खेलकर कूदकर बड़े हुए हैं, इसकी प्यारी गोदी में। हे मातृभूमि, तुझे देखकर अगर हमें खुशी ना हो तो और क्या होगा। अर्थात हम बड़े खुश हैं, भारत को देखकर पूरे भारतवासी हर्षयुक्त से जी रहे हैं। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। कवि कहते हैं, हम इस भारत भूमि को पाकर सभी सुखों का अनुभव किया है, अब इसका प्रत्युपकार हमसे कैसे होगा। मातृभूमि ने हमें जो दी है उसका प्रत्युपकार हम कैसे करेंगे। यह देह भी भूमि से ही बनी हुई है, मिट्टी से ही बनी हुई है और हमारे शरीर में जो लहू बह रहा है, जो खून बह रही है, वह भी इस सूरज सार से सनी हुई है, यानी सार से ही हमारा ये शरीर बना हुआ है। अंत समय में जब हमारा शरीर निश्चल हो जाएगा, जब हम मृत्यु के आंचल में चले जाएंगे, तब भी हे मातृभूमि तुम ही हमें अपनाओगी, तुम ही हमें स्वीकार करोगी। ए मातृभूमि, अंत में तुझसे ही मिल जाएंगे हम। तो इस मातृभूमि में रहकर हमने जो सुख और चैन और आत्मसंतृप्ति पाई है, इसलिए हम अपने देश पर बलिदान होने के लिए तैयार हैं। इस कविता में कवि अपने मातृभूमि का गुणगान करके उसके लिए अपने जान भी देने का आह्वान करते हैं। പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്ക് മാതൃഭൂമി എന്ന കവിതയുടെ ആശയം നന്നായി മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൻ്റെ വിശദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് നോട്ട്സുകളും ഭാവാർത്ഥവും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കമൻസും വേണം. നിങ്ങൾ എന്ത് അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കമൻസ് രൂപത്തിൽ തരാവുന്നതാണ്. താങ്ക്